वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा चैप्टर 4 आता है, आपके बुक में अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैं सीक्वेंसली पढ़ा रहा हूं और मेरी सीक्वेंस में चैप्टर 4 पढ़ेगा ये सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें हम कुछ और मेथड्स स्टडी करेंगे, कुछ और फार्मूलाज स्टडी करेंगे इंटरपोलेशन के लिए। उन फार्मूलाज को या इंटरपोलेशन की टेक्निक्स को सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन कहा जाता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इस डेल्टा से हम इसे रिप्रेजेंट किया करते हैं, और अगर आप किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन की वैल्यू में इसे ऑपरेट कर दें तो ये आपको डिफरेंस देगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू का और एफ एक्स माइनस एच बाई टू का। इसे हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के नाम से जानेंगे। डेल्टा, क्रॉनिकर डेल्टा कहते हैं इसे हम, इस सिंबल को क्रॉनिकर डेल्टा, क्रॉनिकर डेल्टा। पर अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं e टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स, चलेगा? ये क्या बन जाएगा ऐसे ही e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। इन दोनों से अगर हम एफ एक्स को कॉमन ले लें तो e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ एफ एक्स, e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ एफ एक्स। ये क्रॉनिकर डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू आई। अगर हम यहाँ पे एफ एक्स से एफ एक्स को रिमूव करें तो क्रॉनिकर डेल्टा की इक्विवेलेंस बन जाती है e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ से, जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम और आगे बढ़े तो क्रॉनिकर डेल्टा एफ एक्स क्या आ चुका e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। इससे हम e टू द पावर हाफ कॉमन बनाते हैं तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 एफ एक्स। ये क्या था? बैकवर्ड डिफरेंस e टू द पावर हाफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स को रिमूव करें तो क्रॉनिकर डेल्टा की इक्विवेलेंस बन जाती है e टू द पावर हाफ बैकवर्ड डिफरेंस डेल से। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो एग्जाम में प्रूव करने के लिए आया करते हैं। अगेन दोबारा, अगर मैं यहां से जो क्रॉनिकर डेल्टा एफ एक्स है, इससे अगर मैं e टू द पावर माइनस हाफ कॉमन लूंगा तो e माइनस 1 e टू द पावर माइनस हाफ एफ एक्स आता है। e माइनस 1 क्या था? फॉरवर्ड डिफरेंस e टू द पावर माइनस हाफ एफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स को रिमूव करने पर डेल्टा की इक्विवेलेंस किससे बन गई? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू e टू द पावर माइनस हाफ से। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इनके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम भी आया करती है। चलिए अगला ऑपरेटर है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर। दिस इज अंडरस्टूड? दिस वाज, ये था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब अगला आता है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर की सिंबल बनाते हैं म्यू से। इसे अगर किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन की वैल्यू में ऑपरेट कर दिया जाए तो ये अर्थमेटिक मीन देता है, एवरेज देता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू और एफ एक्स माइनस एच बाई टू का। इसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर निकालना चाहें तो इसे आप लिख पाएंगे e टू द पावर हाफ ऑफ एफ एक्स। इसे लिख पाएंगे e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कॉमन बनाइए, हाफ ऑफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स से एफ एक्स को रिमूव करें
तो शिफ्ट ऑपरेटर की इक्विवेलेंस बन जाती है हाफ ऑफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ के साथ। ध्यान रखिएगा वापस से। वेल, अब अगर हम रिलेशनशिप निकालें, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर, तो देखिएगा जरा आप, अगर मैं म्यू स्क्वायर कंप्यूट करूं और एफएक्स में ऑपरेट कर दूं, तो म्यू स्क्वायर क्या आएगा 1/2 e टू द पावर हाफ, इसे इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर पुट किया, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफएक्स, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर ओपन किया e प्लस e इनवर्स प्लस 2 आएगा ऑफ fx। इसे मैं डेल्टा की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्रॉनिकल डेल्टा की टर्म्स में e प्लस e इनवर्स -2 प्लस 4 कर देता हूं fx। अब सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इट कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर ऑफ e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ fx। we can write, ये क्या बन जाता है, व्हाट्स दिस, इट्स डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा, जैसा भी आपको डिफाइन किया था, डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 ऑफ fx। इस 4 को डिवाइड कर दिया हमने, ऐसा करने पर म्यू स्क्वायर fx की इक्विवेलेंस बन गई 4 से डिवाइड करने पर, 4/4 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 fx। हम fx से fx को रिमूव कर लेते हैं, तो म्यू स्क्वायर की इक्विवेलेंस बन जाती है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 से, म्यू आ जाता है रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। दैट्स इट। अच्छा, हमने एक रिलेशनशिप और एस्टैब्लिश की थी शुरुआत में बुक की, जिसमें रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा था हमने। उसमें मैंने प्रूव किया था कि शिफ्ट ऑपरेटर ई होता है e टू द पावर hg। मैं अभी आपके लिए hg को यूज कर लेता हूं u ऐसी। देन तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा है, ये क्या है e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ। शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ hg पुट की, e टू द पावर u, तो e टू द पावर u by 2 माइनस e टू द पावर माइनस u by 2। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, e टू द पावर u by 2 माइनस e टू द पावर माइनस u by 2। वेल, याद आया, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x by 2 क्या होता है, साइन हाइपरबोला u by 2। आप से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेल, अगर सेम ऐसे ही, इसे आप नोट कर लीजिए, सेम ऐसे अगर हम एवरेज ऑपरेटर म्यू ले, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ कैपिटल टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ। इसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल e डालें, तो स्मॉल e टू द पावर u by 2 प्लस स्मॉल e टू द पावर माइनस u by 2। अब याद कीजिए, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x by 2 साइन हाइपरबोलिक x हुआ करता है, और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x by 2 cos हाइपरबोलिक x हुआ करता है। तो ये क्या बन जाएगा, cos हाइपरबोलिक
u by 2 शिफ्ट ऑफ एवरेज ऑपरेटर म्यू, जहां u याद रहे h d है, d डिफरेंशियल ऑपरेटर है d by dx। वेल हमने u को इसीलिए h d पुट किया था, नहीं तो फिर दो h यूज हो जाते हैं यहाँ पे, एक हाइपरबोलिक वाला हमारा और एक इंटरवल वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे h d को u पुट कर लिया था। चलिए आपसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसे प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, तो आपको एक साइड पिक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसमें। रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसे लिखा हमने रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्या था पुराने का डेल्टा इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 by 4 e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ का स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस 1 by 4, इसे हम कंबाइन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई का स्क्वायर लिखते हैं, तो e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ होल स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस 1 by 4, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, e माइनस e इनवर्स का होल स्क्वायर। फॉर एलसीएम लिया, बाहर 2 आएगा रूट से, फॉर के मल्टीप्लाई यहां पे होगी, प्लस इसका स्क्वायर ओपन किया e स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 इट बिकम्स प्लस 2, e स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 2 प्लस 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया, e माइनस e प्लस e इनवर्स का, देखिए तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये e प्लस e इनवर्स। अब मैं आगे से ऐसे लिख पाऊंगा, e किस टर्म में लाना है डेल्टा स्क्वायर की, प्लस e इनवर्स माइनस 2 प्लस 2, जो स्टार्टिंग 3 टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लेती हैं e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ का प्लस 2, ये क्या बन जाता है क्रॉनिक का डेल्टा, तो हाफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर, हाफ 1 by 2 के मल्टीप्लाई अंदर की 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर by 2, दैट्स इट, इट बिकम्स राइट हैंड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व किया, तो इस राइट हैंड साइड पिक कर लिया हमने, क्या है म्यू प्लस डेल्टा बाय 2, म्यू वाज इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ प्लस डेल्टा बाय 2, डेल्टा वाज e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ, इसमें 1 by 2 नहीं आता, लेकिन 2 बाहर था तो याद आएगा, 1 by 2 कॉमन, e टू द पावर माइनस हाफ कैंसिल, e टू द पावर हाफ e टू द पावर हाफ 2 e टू द पावर हाफ, तो कैंसिल e टू द पावर हाफ। ऐसे अगर आप थर्ड पार्ट करें तो उसमें भी राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, म्यू माइनस डेल्टा बाय 2, म्यू इज हाफ ऑफ e to the power half plus e to the power minus half minus delta by 2, delta e to the power half minus e to the power minus half, 1 by 2 कॉमन, e to the power half कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइंस प्लस 2 e to the power minus half, तो कैंसिल e to the power minus half, लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल।
तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक्स में होंगी, आप ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के सॉल्यूशंस का पोस्ट कर दूंगा। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज की बात करेंगे। वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। टिल देन गुड बाय।